हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ सामान ख़रीदा है, वो आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ज़रूरत का सामान होता है, घर का सामान होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जिनके बगैर हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है। तो बस मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पे। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एक डिश से। तो एक डिश है जो मैंने बनाई है, गोभी की गुजिया। उस तो खा पी के फिर हम लोग चलेंगे मार्केट में। कुछ मॉल से खरीदेंगे, कुछ बाहर से खरीदेंगे, कुछ रोड से खरीदेंगे, जहाँ से जो मिलेगा ज़रूरत का सामान वो खरीदेंगे। तो सर्दी का टाइम है, तो आजकल तो चाय कॉफ़ी मतलब हर घंटे में होता ही रहता है, चलता ही रहता है। यहाँ पर जिसने जो मांगा है, किसी को मैगी खाना है, किसी को कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो है, मेरे नेल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो मैंने घर ही में करवाने की कोशिश की है। तो बस देखते हैं, जो रेडीमेड नेल्स आते हैं उनको मैंने लगाया है यहाँ पे। दिखने में तो अच्छे लगते हैं गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन इनको काम करने वाले जो लोग होते हैं तो उनके लिए ये ठीक नहीं है। काम करने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है इतने बड़े नेल्स में। तो ये उन्हीं लोगों के लिए सही रहता है जिनको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, जो लोग काम नहीं करते हैं। जो लोग काम करने वाले होते हैं, भूल के भी इतने बड़े नेल्स एक्सटेंशन मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपनी बॉडी के लिए मतलब क्या बताऊँ, समझ सकते हो। कुछ भी काम नहीं होता है। तो करवाना ही है तो थोड़ा छोटे करवाइए। मैं तो वैसे करवाने वाली थी पार्लर से, फिर मैंने सोचा कि मैं सस्ते में ही पहले ट्राई करती हूँ कि इनसे क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सच में इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, फिर गोभी की गुजिया बनाएंगे, खाएंगे, फिर चलेंगे कुछ मॉल मार्केट की तरफ। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बहुत फास्ट करके दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने कई बार गोभी की गुजिया बनाई है और एक दो बार तरीका अलग भी होता है। तो इस बार तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह, जीरा वगैरह, हींग डाल के सब तेल में भून लिया है। उसके बाद फिर इसमें मसाले डाले हैं, और बस ये गोभी हमारी कद्दूकस करके मैंने जो रखी थी वो गोभी इसमें डाल दी है। और इसमें डालूंगी, ठंडा होने पर नमक डालना, इस बात का ध्यान रखना है। इसको 5-7 मिनट के लिए पकाना है। 5-7 मिनट मैंने पकाया है इसको, बिल्कुल गलाना नहीं होता है। और एक तरफ दूसरी कढ़ाई में मैंने रखा है पानी 2 लोटा भर के, और उसमें डालिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक सिर्फ, जिससे कि जो आटा होता है हमारा, या तो फिर आप आटे में ही नमक गूंद लीजिए। अगर आटे में नमक नहीं गूंदा है, किसी कारण बस भूल गए या नहीं डालना चाह, तो फिर पानी में नमक डालना पड़ेगा आपको। तो बस इस तरीके से मैंने बना लिया है। और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, तो यहाँ से गाइस को क्या कहते हैं कि जो सेप गुजिया का होता है वो भी सही नहीं आ रहा है, लेकिन मत क्या करूँ, मैं दिखाना तो है ही आप लोगों को। तो इस तरीके से बनी, वैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट इसका सेप आता है। चलिए कोई बात नहीं है, खाना ही तो है, क्या है। तो बस इस तरीके से मैंने बना दी, 3-3 4-4 एक बार में पानी से इनको बॉईल करके निकाल लेना है। जब ये उबल जाती है तो ये सख्त हो जाती है, थोड़ा सा जैसे सख्त हो जाती है वैसे इनको निकाल के मैंने बाहर रख लिया है। और इनका थोड़ा सा शेप ठीक लग रहा है, क्योंकि इनके मैंने तरीका दूसरा अपनाया है। तो ये बढ़िया फ्रेश एकदम से लग रही हैं। तो चलिए, यहाँ पे सारी गुजिया मेरी पानी से निकाल के फिर से मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा प्याज वगैरह डाल के फिर इनको कम तेल में इस तरीके से देखिए फ्राई किया है। अच्छी लग रही है। थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद फिर थोड़ी सी इसमें मैंने जो गोभी कद्दूकस करके बची थी मेरी, वो भी डाल दी मैंने, जिससे ग्रेवी जैसा लगे। तो यहाँ पे गुजिया मेरी रेडी हो गई है। आप सबको निमंत्रण है कि आप लोग भी आइए, खा लीजिए। और फिर मैंने सोचा कि बाल तो गीले ही हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं धूप लगा लेती हूँ, क्योंकि धूप आजकल बहुत कम ही निकल रही थी। तो मैं थोड़ा सा धूप लगाना भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। मैं यहीं बालकनी पे खड़ी हो गई। तो बस इस तरीके से फिर उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके आ गए थे मॉल पे। सबसे पहले मैं मॉल में आई थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें बिकती हैं तो इतना मन को मोह लेती हैं। और मैं तो ना घर में जो है ना, मुझे तो सब यही कहते हैं कि इनको ना पैसे दे दो तो ये सारा पैसा अपना प्लास्टिक में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या करूँ गाइस,
खरीदना ही पड़ता है जो ज़रूरत का सामान है। वैसे भी मैं फ़ालतू का सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, जो ज़रूरत का सामान होता है वही लेती हूँ, देख लेती हूँ और बस मन मार के रह जाती हूँ। ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है लेकिन मैंने इसको नहीं लिया। ये जो छोटे-छोटे हमारे जो प्लांट होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर रखते हैं उनमें पानी डालने के लिए है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ बदली हुई ना लगे लेकिन वो फिर भी लगेगी क्योंकि मुझे हुआ है जुकाम भयंकर सा। और ये जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब सभी को जुकाम होने के चांस रहते हैं, होते भी हैं लोगों को। और जब गर्मियाँ स्टार्ट होती तब भी ये होता है क्योंकि मौसम चेंज होता है जो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए जुकाम खांसी हर किसी को होता है। तो मुझे भी जुकाम हुआ है इस टाइम पे जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे मॉल में थी तब मुझे नहीं था जुकाम का। तो ये वीडियो एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, एडिट तो करना ही है, भले ही आपको सुनने में अच्छा ना लग रहा हो। तो दोस्तों कहते हैं कि पत्नी समझदार ना मिले तो घर बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हम जैसे लोग ऐसे हैं कि मतलब खुद को बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं और लेकिन घर बर्बाद होने नहीं देते। इतने हमें समस्याएं आती हैं, पूरा पैसा भी नहीं हमें मिलता है हम जैसी लेडीज़ों को, मतलब कि हम अपने मन का सामान खरीद पाएँ, लेकिन अपने ही बचाए हुए पैसों से हम घर को पूरी सजाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यही रहता है कि इनको पैसा मत देना, इनको अगर पैसा दे दोगे तो ये पूरा प्लास्टिक में बर्बाद कर देंगी। लेकिन प्लास्टिक भी हम क्या खाने के लिए थोड़े ना लाते हैं, अपने खाने के लिए हम घर के सामान के लिए लाते हैं, घर की ज़रूरतों के लिए लाते हैं और जो घर को बनाने के लिए ही हम सारा सामान लेके आते हैं। नहीं होता है और घर में आप जाओ तो उनको कोई भी ऐसी चीज़ का होता है कि फ्रेंड्स आप देखिए ये प्लास्टिक के 2 बॉक्स हैं जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है एक तरीके से। और 2 ये मैंने लकड़ी की जो चम्मच होती है जो खाना-वाना बनाने के लिए वुडन वाली वही है मैंने ली थी। तो ये बॉक्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनमें नमकीन वगैरह भर के रख दो तो ख़राब नहीं, इनकी जो लीड होती है बहुत अच्छी है, ढक्कन इनका बहुत अच्छा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। महँगा तो है ही है, आप देख सकते हो। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने इसको ले लिया था। तो इस पे हम अब भरेंगे नमकीन को। नमकीन रखने के लिए मैं इसको लेके आई थी। तो ये देखिए मतलब बहुत सुंदर लग रहा है मुझे और मेरी ज़रूरत का सामान था, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ। जब कोई घर पे आता है तो डेली की जो कटोरियाँ होती हैं जिनमें हम लोग खाना खाते हैं उन्हीं में नमकीन भर के रख देते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। जब से मैंने सोच सँभाली, अपनी होश सँभाला जिसको बोला जाता है, तो मैंने कुछ अलग हटके करने की कोशिश की। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं ले पाती थी तो मैं क्या करती थी, कटोरियाँ जो अलग रखी थी, जो न्यू कटोरियाँ होती थी वो मैं निकाल लेती थी। मैं कभी नहीं किया है कि जो कटोरियाँ चल रही हैं बस उन्हीं में भर के रख दो, बस फ़ॉर्मेलिटी अदा कर दो। वैसे तो बहुत सारा दिखावा करेंगी। ये एक छोटी-सी थाली है जिसमें आसानी से 4-5 लोगों का आटा गुँध जाएगा, तो ये मुझे बहुत ज़रूरी था लेना क्योंकि मेरे पास बड़े-बड़े तसले थे। और 2 प्लेट मैंने ली थी ये जाली वाली, जो दूध वाली जाली होती है जिसको बोलते हैं, तो ये स्टील वाली जाली मैंने ली थी क्योंकि वो वाली जल्दी ख़राब हो जाती है। और 2 चाकू मैंने ये ली थी दाँत वाली जिससे सब्जियाँ भी आसानी से कट जाती हैं, ये अलग रेती वाली चाकू बोलते हैं इनको, तो बहुत जल्दी आसानी से सब्जियाँ कट जाती हैं। तो रोड साइड से मैंने फ्रेंड्स इसलिए लिया था क्योंकि उनको बेचारों का भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए। और मॉल में तो हम लोग बहुत सारा पैसा बर्बाद करके आ जाते हैं, लेकिन रोड साइड से लेने में हमें लोगों को शर्म सी लगती है, लेकिन मैं शर्म नहीं करती हूँ। मैं मुझे जहाँ जो अच्छा मिलता है वो मैं ले लेती हूँ। तो कम से कम किसी का भला तो होता है। इतना तो मैं अभी हाई-फाई नहीं हूँ कि हाँ, मैं रोड साइड से कुछ ले ही नहीं सकती, तो मैं वो बिल्कुल भी दिखावा करना पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर शाम का टाइम है फ्रेंड्स, 6-7 बजे होंगे, साढ़े 6-7, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने बनाई कॉफ़ी और साथ में मैगी भी है, तो जिसको मैगी खाना होगा वो मैगी खाएगा, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगी यहाँ पे, तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और बिस्तर लगा हुआ है मेरा नीचे क्योंकि यहाँ पर बिस्तर लगाने के लिए मुझे मेरे बेटे ने, मुझे जॉनी ने प्रेरित किया था क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ नीचे बिस्तर लगाई थी क्योंकि यहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती थी तो मैं भाग के जाती थी, इसलिए मुझे नीचे बिस्तर लगाना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा किसी रूम में भी नहीं, बेड पे भी नहीं अच्छा लगता, सोफे पे भी नहीं अच्छा लगता जितना नीचे बैठ के अच्छा लगता है खाने पीने में, सोने में।
तो जिन लोगों के पास मतलब ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है बेड वगैरह, आराम से नीचे बिस्तर लगाइए फ्रेंड्स, खूब अच्छे से और खूब सोइए, मज़े से खाइए पिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये है यिप्पी जिसको बोलते हैं, अब नूडल्स के भी कई-कई नाम हो गए हैं। तो यहाँ पर रात के 10 बज रहे हैं, ये महाशय मेरे हस्बैंड जी ये आए हैं अब, तो इनके लिए मैंने बनाई है यहाँ पे कॉफ़ी और वही मैंने इनके लिए बॉक्स निकाला है कि वही इनके स्वागत में ये नया बॉक्स है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि आजकल इतनी सर्दी पड़ रही है कि मतलब घंटे-घंटे में चाय, कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, इतनी सर्दी कोहरा। और इनके साथ मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा आज मुझे इनके साथ वीडियो बनाना है। कुछ तो हमारी मेमोरीज़ रहनी चाहिए साथ में, तो मैंने आज इनके साथ वीडियो बनाने के लिए इतना मैंने कुछ किया है कि क्योंकि मतलब इनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनके साथ वीडियो बनाऊँ। आपने पूरे मेरे वीडियो देखे होंगे जिन लोगों ने, तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ क्योंकि जो दुःख वाला पार्ट होता है वो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पे क्योंकि यहाँ पे पड़े हुए थे कपड़े जो कि ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, और रात के 11 बज रहे हैं तो कपड़े उतारना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मेरा तो वही हाल है, कहते ना जगजीत सिंह की एक गज़ल है जिसमें उन्होंने बोला है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। फ्रेंड्स आज की दुनिया ऐसी है कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको कोई भी ऊपर नहीं उठाएगा, आपको नीचे गिराने वाले, नीचे ढकेलने वाले बहुत कोशिश करते हैं और गिराते भी हैं, लेकिन हम कई बार गिरते हैं, संभलते हैं और ऐसे ही लाइफ कटती रहती है। तो फ्रेंड्स मिलूंगी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।